कर दो स्टार्ट। आ रही ना आवाज? तो चैंपियंस ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, उसके आगे हम शुरुआत करेंगे। तो क्या देख लिया था हमने? ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा हम लेते हैं उसके सामने वाली जो भुजा है उसको लंब मानते हैं, दूसरी भुजा को आधार, और इस तरह की जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, पाइथागोरियन प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम से। ये हमने देख लिया था। साइन थीटा क्या होता है? अगर इसको हम परपेंडिकुलर ले लें, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा जो हो जाता है p/h हो जाता है, कोस थीटा b/h टेन थीटा, p/b लंब आधार, इसका उल्टा कोसेक, ठीक है, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कोट, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद में जो इनके मान होते हैं, साइन, इनके मान जो होते हैं साइन के, कॉस के, टेन के, और इसी तरह से कोसेक के, कॉट के और टेन के। टेन तो यहाँ आ गया, कोसेक के, कॉट के और सेक के। ये मान हमने देख लिए थे, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक? 90 तक, ठीक है। क्या होता है साइन 0 की वैल्यू? 0 होती है। साइन 30 1/√2, √3/2 और 1। इसी का उल्टा ये होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसको डिवाइड करके 10 की आ जाती है, ये आ जाएगी 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उल्टा कर करके इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमने देखा था। इसके बाद में क्या देखा था हमने? क्वाड्रेंट्स देखे थे, ठीक है, चतुर्थांशों की बात की थी, चतुर्थांशों की बात की थी। चतुर्थांशों की बात करें तो ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। क्या रूल होता है यहाँ पे? ASTC। यहाँ पे ए का मतलब सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड में साइन है तो कौन होगा? उसका उल्टा भी होगा, कोसेक भी होगा। यहाँ पे टेन है तो कॉट भी होगा, यहाँ पे कॉस है तो सेक भी होगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो 90 प्लस या माइनस करें तो किस में बदल जाएगा? साइन कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद देखना पड़ेगा प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में और माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से प्लस माइनस लगता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, ठीक है। इस तरीके से बदलेंगे। टेन किस में? कॉट में, और सेक जो है वो कोसेक में, ठीक है। इस तरीके से बदलते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। इसके आगे अब हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे चलने के लिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होगा, ठीक है।
ये चीज़ हम देखते हैं। इसके बाद सर्व समीकरणों पे हम आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर आपको साइन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर आपको सेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर आपको कोसेक निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। उसी तरह से 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट किसके बराबर होता है, कोसेक माइनस कॉट के। यानी अगर आपको ऊपर दिए हुए हैं, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ऊपर नीचे में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जो प्लस वाले होंगे उसका उल्टा माइनस वाला होगा, और जो माइनस वाला होगा उसका उल्टा प्लस वाला होगा। यानी अगर ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है इनमें से कोई भी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। लेकिन ये x वाली टर्म जो रहेगी वो सेक और कोसेक वाली ही रहेगी। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये रिलेशन हमने कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहीं से निकाले रिलेशन। ठीक है, तो इसीलिए सेक वाला और कोसेक वाले से माइनस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है? तो बताओ सेक थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, सेक इंटू कोट क्या होगा, सेक इंटू कोट क्या होगा, मतलब कोसेक होगा। सेक इंटू कोट क्या होगा, कोसेक होगा। और रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, पहले आप बिना स्क्वायर के बताइए। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हाँ, रूट में ही दोनों। कोसेक माइनस कोट होगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी इस फॉर्म में आएंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस फॉर्म में जब भी आएंगे तो इनका जो मान होगा वो 1 होगा। मतलब 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि ये क्या है, साइन अपॉन कॉस है, और ये क्या है, कॉस अपॉन साइन है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्म में होंगे इसका उल्टा इसका उल्टा जो है यहाँ पे होगा, तो इनका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको सॉल्व करके देख लो कैसे 1 होगा।
आ रहा है 1, 1 आ जाएगा। तो आगे के लिए ध्यान रखना, जब भी x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की फॉर्म में होंगे इस तरह से होगा तो इनका मान 1 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे कोट है और यहाँ पे टैन। क्या आया? नहीं आया? ट्रिक लगा सकते हो जो अभी अभी अपन ने सीखी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं 1 ही ले लूँगा तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इधर 3 साइन स्क्वायर थीटा है ही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यानी ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर जाके कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1, 3 हो गया ना, और इधर 1 तो कितना आ गया? 4। कर लो, कर सकते हो, टाइम की बात है, टाइम आपको बचाना है। यहाँ पे इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर करके इसको साइन स्क्वायर बना के इसको सेक स्क्वायर बना के वैसे भी कर सकते हो। ट्रिक से देखा तो डायरेक्ट 1 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या है, 90 या 270 पे तो बदलते हैं ये। ठीक है, एक तो बदलना पड़ता है साइन से कॉस में, टेन से कोट में, और सेक से कोसेक में। ये तो हम बदलते हैं क्योंकि ये पूरक है, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक का मतलब क्या है? 90 270, यानी जितने भी जो π/2 के मल्टीपल आएंगे, π/2 के कैसे? ऑड मल्टीपल। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल यानी विषम गुणज आएंगे, उस हर एक विषम गुणज पे क्या होगा? ये रूल फॉलो होगा। ठीक है,
π/2 के जो इवन मल्टीपल आएंगे उन पे क्या होगा, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इवन मल्टीपल पे नो चेंज। ये चेंज भी होगा और साथ में आपको क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से भी होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज तो नहीं होगा लेकिन क्वाड्रेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2π के मल्टीपल है, 2π का कोई सा ही मल्टीपल, 2π के सारे मल्टीपल, ठीक है, 2π के सारे मल्टीपल क्या होगा, 360 का राउंड घूम के आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। 2π के जितने भी मल्टीपल हैं उनको आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। 2π के जितने भी मान हैं उनको आप 0 मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, tan 1, tan 2, tan 3, ये है tan 89 तक, क्या होगा? 1 आ जाएगा। कैसे? ये और ये कट जाएंगे, 2 और 88, 3 और ये ऐसे करके सब कट जाएंगे, क्योंकि 90 माइनस है, पूरा के कोड बनेगा, 10 कोड का 1 होता है, बीच का 1045 रहेगा, उसका भी 1 आएगा। तो इस तरह की चीज़ों का आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1090 हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया है, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर कोट का होगा तो सेम रिजल्ट होगा, एक ही होगा। ठीक है, कॉस का लेते हैं, कॉस 90 तक क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। कॉस 90 आ गया। ठीक है, कॉस 90 तो 1 है, 0 है। ठीक है, कॉस 90 0, 0 से आप ऊँची मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। तो 10 के होंगे 89 तक, कोट के होंगे 89 तक, 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उधर 90 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 0 नहीं कर रहे लेकिन 90 कर लिया, 90 करते ही 0 आ जाएगा। अगर 89 तक लेते तो cos 45 की वैल्यू आ जाएगी, 89 तक लेते तो cos 45 की वैल्यू, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा तो क्या, cos 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, ये भी क्या होगा, 1 होगा। कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 85, ये भी 1 होगा। क्यों, पूरक है तो साइन में चेंज हो जाएंगे, 1 होगा। इसी तरह से सेम सेक स्क्वायर 5 माइनस टेन स्क्वायर 5, ये भी 1 होगा। इसकी जगह मैं कोट स्क्वायर 85 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कोट स्क्वायर 5, ये भी 1 होगा। और इसकी जगह मैं टेन स्क्वायर 85 भी लिख सकता हूँ, वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में।
साइन 72 अपॉन कॉस 18, ये क्या होगा? 1 ही होगा। जहाँ भी पूरक आपको दिखेगा, जहाँ भी पूरक आपको दिखेगा उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूरक कोसेक सेक में हो, टेन कोट में हो, किसी में भी 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारी बात चलती है। तो अब यहाँ से फॉर्मूलाज चालू होते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये भी होता है। टेन 2a क्या होता है? 2 tan है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि प्लस कहाँ पे आता है? कॉस में, और खुद के में माइनस आता है। टेन 2a खुद के में माइनस आता है और कोस के 2a में नीचे प्लस आता है। इस जगह कन्फ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोस के 2a में ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, वही टेन के में आएगा, और नीचे कोस 2a में 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये फॉर्मूले जहाँ से बन रहे हैं उनको कर लेते हैं। कहाँ से बन रहे हैं? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, और टेन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी सबसे इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होता है। बताओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन टेन ए प्लस बी, वन माइनस टेन ए टेन, और यही टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू, ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले। ठीक है, कोट का भी आएगा। कोट ए प्लस बी क्या होता है? प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों होंगे। कोट ए कोट बी माइनस 1, कोट ए प्लस कोट बी। नहीं सही। अच्छा वो बोल रहे थे, हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। कोट ए माइनस बी क्या होगा? कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोट बी या कोट बी माइनस कोट ए, क्या आएगा?
यही तो यहाँ पे होता है कि कोट बी माइनस कोट ए, ये ध्यान रखना है। कोट बी यहाँ पे भी एक जगह आती है, अभी दिखाई नहीं दे रही, बताता हूँ आपको, जहाँ पे चिन्ह चेंज होता है। एक तो यहाँ ध्यान रखना है कोट बी माइनस, हाँ, कॉस की जगह पहले, मतलब पहले बी को लिया जाता है। कोट वाले हो गए, उतारना है कोई इनमें से? नहीं। साइन क्यूब थीटा क्या होता है? सॉरी, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, न्यूनतम मान 2 रूट और अधिकतम ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। न्यूनतम में भी यही आएगा माइनस में, इनके अधिकतम न्यूनतम मान ये होते हैं प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस ले लोगे तो न्यूनतम हो जाएगा, प्लस ले लोगे तो अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा क्या होगा? न्यूनतम अधिकतम 25 और माइनस 25 होगा। 7 24 से 25 बनेगा, 25 और न्यूनतम क्या हो जाएगा? माइनस 25, ठीक है। और कोई डिजिट जुड़ जाए, जैसे 8 कोस थीटा माइनस 17 साइन थीटा प्लस 2, इसका बताना है मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ पे 15 आएगा ना, 15 आ गया। आप बताओ मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 19, माइनस 19 नहीं, माइनस 15। ये माइनस 17 हुआ ना, प्लस 2 माइनस 15 और 17 प्लस 2 19, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने इस यहाँ पे किया था, यहाँ पे आपने किया था कि आपको इतना पता है कि x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में होंगे तो 1 होगा, तो आपने इस फॉर्मेट को यहाँ तक लेके बाकी आगे सोल्व कर लिया था। तो जितना आपको पता है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, रूट ए, बीच में चिन्ह कोई भी हो,
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का अधिकतम और माइनस का न्यूनतम। तो आपको क्या करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं। 8 और 15 दिखा, क्या आ गया 17, 17 प्लस 2 19, मिनिमम माइनस 15। ठीक है, टू साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसका क्या होगा मैक्स वही रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 साइन थीटा का अधिकतम मान मैं आपसे पूछूं या 2 कॉस थीटा का, मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मान 1 हो सकता है इनका, तो 2 आ जाएगा। और मिनिमम क्या हो सकता है, -1 होता है, तो क्या आ सकता है -2। यानी ए कुछ भी लगा हुआ है साइन के साथ कॉस के साथ, तो प्लस ए और माइनस ए, क्योंकि मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, मिनिमम -1 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अभी तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, मैक्सिमम मिनिमम देखा है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ से भी शुरुआत करते हो, आगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, और सरल समीकरण देखते हैं। साइन स्क्वायर 2 थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या होगा, क्या होगा, क्यों, अधिकतम मान क्या हो सकता है, स्क्वायर छोड़ दो, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना, कोई भी थीटा हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और स्क्वायर है, माइनस में तो जा नहीं सकता, तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0। बस इतना ही तो है। आगे अगर हम इनको इनके पूरकों में ले लेते हैं, ए साइन की पावर n थीटा प्लस बी कॉस की पावर n थीटा, ए टेन की पावर n थीटा प्लस बी कॉट की पावर n थीटा, ए सेक की पावर n थीटा प्लस बी कोसेक की पावर n थीटा। जब भी पूरकों में ले लेते हैं, क्या होना चाहिए, n सेम होना चाहिए, पावर बस इनकी सेम होनी चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो इन सभी का जो न्यूनतम मान होता है वो 2 रूट ए भी होता है। ठीक है, सिर्फ n सेम होना चाहिए, पूरक होने चाहिए। कोई दिक्कत इसमें,
नहीं, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये पूरकों में नहीं है रिलेशन, ये रिलेशन है उल्टों में। तो साइन के साथ क्या आएगा, कोसेक बी कोसेक की पावर n इंटू थीटा। टेन के साथ तो कोट ही आएगा, और सेक के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। ये रिलेशन करेक्ट कर लो। ये जो न्यूनतम मान 2√ab है ये पूरक में नहीं है, ये है इनवर्स में, उल्टे के लिए रिलेशन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। साइन के साथ कोसेक आएगा, टेन के साथ तो कोटी आएगा, इन्वर्स भी है और पूरक भी है। सेक के साथ लेकिन कॉस आएगा, साइन के साथ कोसेक आएगा। ठीक है, तो जब ये इन्वर्स में होंगे तो इनका न्यूनतम मान क्या होगा, 2√ab होगा। ठीक है, और जब ये पूरक में होंगे, ये तो ठीक है, और जब ये पूरक में होंगे, पूरक में क्या होंगे, पूरक में सेक के साथ कौन आएगा, कोसेक आएगा। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, पता है, जब पूरक में आएंगे, उल्टे में तो देख लिया, उल्टे में साइन के साथ कोसेक, टेन के साथ कोट, सेक के साथ कॉस, न्यूनतम मान 2√ab। जब ये आएंगे पूरक में तो क्या होगा, नहीं पता, √a प्लस √b पावर n। ठीक है, सेक के साथ जब कोसेक आएगा, √a प्लस √b की पावर n, ये इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है, तो 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, न्यूनतम मान 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा, क्या 5 आएगा कि 25 आएगा, 25 आ जाएगा इसका न्यूनतम मान। अब इन सब में न्यूनतम ही क्यों पूछ रहे हैं हम, अधिकतम क्यों नहीं पूछ रहे। इन सब में पहले तो हमने अधिकतम भी पूछे थे, साइन कोस तक तो हम अधिकतम भी कर रहे थे। जब से ये टैन कोट कोसेक चालू हुए तब से हम न्यूनतम पे ही क्यों पड़े हुए हैं, अधिकतम क्यों नहीं पूछ रहे, बताओ, आप बताओ चित्रंजन, अधिकतम की बात क्यों नहीं कर रहे, अब हम न्यूनतम की ही बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनका अधिकतम सबका क्या है, इनफाइनाइट। आप अधिकतम न्यूनतम सिर्फ साइन कोस के लिए बात कर सकते हो, अधिकतम की बात साइन कोस के लिए कर सकते हो। इनका फिक्स है कि एक है, इन लोगों का फिक्स ही नहीं है।
इनमें अगर ऐसा थीटा रख दिया जो इनफाइनाइट निकल गया तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, इसलिए इन सबका अधिकतम इनफाइनाइट ही है। अगर आपको चकमा देने के लिए वो न्यूनतम ना पूछ के अधिकतम पूछ ले तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही साइन कोस आप पार कर गए इन दोनों के अलावा किसी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन इंटू कॉस, इसकी पावर n का अधिकतम। अब तो अधिकतम की बात कर सकते हैं हम, क्योंकि साइन कॉस की बात है। साइन इंटू कॉस की पावर n का अधिकतम क्या होगा? और न्यूनतम भी बताना है। 1 अधिकतम, इसका अधिकतम होगा हाफ की पावर n, उसका न्यूनतम होगा माइनस हाफ की पावर n। थीटा सेम है ना, जो एक आप बता रहे हो उसके लिए थीटा अलग हो जाएगा, समझे? यहाँ पर थीटा आपको रखना है सेम। सेम रखोगे तो हाफ से नीचे नहीं आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। ठीक है, अब अगर n जो है विषम है, n विषम है तो क्या आएगा? एक बटा 2 आ जाएगा, फिर 1/8 आ जाएगा, यानी चलता जाएगा। और जब सम होगी तो सम जब होगी, जब n विषम है तब तो ये लगता रहेगा। ठीक है, ये सब लगते रहेंगे। जब सम होगा तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब भी कोई पावर प्लस कर दो, यानी स्क्वायर 4 की टर्म्स में चलेगी, तो उसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0। अधिकतम तो चलेगा उससे, लेकिन न्यूनतम 0 हो जाएगा, माइनस हाफ में नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? जैसे ही स्क्वायर में गया, पहले भी हमने किया था, साइन का स्क्वायर थीटा, न्यूनतम मान 0। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये आपको चकमा देने के लिए पूछा जाता है। आपको ये सूत्र याद है, आप इसमें लगा दोगे। लेकिन स्क्वायर हो गया, n जहाँ पे सम हो गया वहाँ पे न्यूनतम 0 ही हो सकता है। विषम में आप चल सकते हो उस तरीके से, लेकिन जब सम है तो न्यूनतम 0 ही होगा। ठीक है, साइन और कोसेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? साइन और कॉस की वैल्यू -1 से लेके +1। सेक और कोसेक की क्या कहाँ से कहाँ वेरी करती है? या तो होगी -1 से छोटी, -1 से इधर, ठीक है, या फिर +1 से। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जहाँ लाई करेगी वहाँ पे इसकी वैल्यू लाई नहीं कर सकती। तो ये -1 से या तो छोटा या फिर +1 से बड़ा। तो रेंज तो पूरी हो गई -∞ से, लेकिन कहाँ तक रह गई? -1 तक। और इसे +1 से कहाँ तक? +∞। तो सब जगह जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ नहीं जा सकते? अपनी मेन जगह जिनके उल्टे हैं वहाँ पे नहीं जा सकते। और tan और कोट की रेंज क्या होगी? है tan और कोट का कोई रेंज नहीं है, वो तो पूरा -∞ से लेके +∞ तक जा सकते हैं, क्योंकि वो तो उल्टे भी ले रहे हैं और सीधे भी ले रहे हैं। ठीक है, tan और कोट की कोई रेंज नहीं होगी। तो रेंज का क्वेश्चन पूछेंगे तो कर लोगे आप। ठीक है, रेंज आपने देख ली सारी।
साइन की -1 से 1, कोस की -1 से 1, साइन स्क्वायर की 0 से 1, कोस स्क्वायर की 0 से 1, सेक की -1 + 1 को छोड़ के, कोसेक की -1 + 1 को छोड़ के, टेन और कोट की -∞ प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, पावर सम लगा दूं तो 0 to ∞, माइनस का पोर्शन हट जाता है। जैसे ही पावर आपकी सम कर दी जाए, इसको ध्यान रखना, पावर आपकी सम कर दी जाए, 0 वाला पोर्शन हट जाएगा, न्यूनतम क्या हो जाएगा, न्यूनतम ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपसे साइन प्लस कॉस का मान दे दिया और साइन माइनस कॉस पूछ रहा है, कैसे करोगे? हाँ, तो कैसे करोगे, क्या आएगा? अगर साइन प्लस कॉस का मान मैंने आपको मतलब कुछ भी पूछे, इससे ये पूछे या इससे ये पूछे, स्क्वायर कर लोगे, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, ये 1, और ये साइन कॉस ये कहाँ से लाओगे, ये कहाँ से लाओगे, साइन और कॉस? नहीं, आपको ये दिया है या ये दिया है, इन दोनों में से एक चीज़ दी है? मैं कह रहा हूँ ये दे दिया, ये पूछा, करो ना स्क्वायर, ये दे दिया, ये पूछा, या ये, या फिर ये देके ये पूछ लिया, ये देके ये पूछ लिया, नहीं देखा? करो, साइन प्लस को 17/13 दिया आपको, निकालो इसको। क्या है? ये 17/13, आते हैं इस तरह क्वेश्चन, क्यों नहीं आते, काफ़ी आते हैं। क्या आया? देखो, इतना सा याद रखो, अगर आपको ये दिया हुआ, ये पूछा है, ये दिया हुआ, ये पूछा है, तो जो भी दिया है उसकी वैल्यू अगर a है, ठीक है, तो जो दूसरे की वैल्यू है वो होगी √2 -
ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी है, इसी तरह से ए साइन थीटा मतलब अगर कुछ कोफिशिएंट भी दे दिए हैं प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी है, वही चीज़ ये है, वही तो चीज़ ये है। हैं? ठीक है, तो 17/13 वाले का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, 7/13 आ जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते? 5 12 17, ठीक है, सॉरी 5 12 13, ठीक है। तो 17 है, इसका मतलब क्या है? 5 + 12 है, माइनस होगा तो क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट पता लग जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लग रही है तब ये है कि अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो √2 - a स्क्वायर है, कोई कोफिशिएंट है तो √a² + b² - c²। जैसे आपको दिया 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो इसकी वैल्यू निकालिए। या दोनों में मैंने प्लस लगा दिया क्या? माइनस वाला पूछा है आपसे, 5 cos थीटा - 3 sin थीटा, इस तरह से पूछा है। तीन आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगर tan थीटा प्लस cot थीटा आपको दिया है 2, तो tan की पावर m थीटा प्लस cot की पावर m थीटा, इसका मान भी 2 ही होगा, क्योंकि 45 के केस में हो सकता है। ऐसे ही sin थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका मान आपको 2 दिया है, तो साइन की पावर m प्लस कोसेक की पावर m की वैल्यू क्या होगी? ये भी 2 ही होगी। यानी इन्वर्स में अगर आप लेते हैं तो एक फिक्स एंगल हो जाता है, तो उसका मान भी 2 ही होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको tan थीटा इंटू tan b थीटा इसका कुछ मान दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट है यहाँ पे tan a थीटा इंटू tan b थीटा, इसका कोई मान दिया हुआ है, कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। दोनों का जोड़ के 90 के बराबर, ए थीटा प्लस बी थीटा को जोड़ किसके बराबर करना है? 90 के बराबर करना है। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा प्लस बी थीटा जोड़ के 90 के बराबर
करना है। तो अगर इसकी वैल्यू मैंने आपको दे रखी है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आपको बताना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा 1 दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकालना है। नहीं, बीस क्यों, कहाँ हो गया 45? आपको क्या बताया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 करना है। रखो फिर क्या आएगा। आया चित्रंजन, 19/4 आएगा। साइन स्क्वायर 60 कितना हो गया, 3/4। सेक स्क्वायर 60 कितना हो गया, 4/। 4 आ गया, 1/2 यानी 2 का स्क्वायर 4, बस क्या आ जाएगा 19/4। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू दी जाए तो आपको ए थीटा प्लस बी थीटा को कितना करना है, 90 करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है m, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn होता है। ठीक है, टेन और साइन रिलेशन दिया है, टेन और साइन रिलेशन दिया है, और फिर आपसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पूछा है। 4 रूट आएगा, 4 रूट है क्या, हाँ डायरेक्ट पूछा जाएगा। 10 प्लस साइन की वैल्यू दे दी, 10 माइनस साइन की वैल्यू दे दी, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पूछ लिया। मान लो इसकी वैल्यू आपको 3 दे दी या 5 दे दी, इसकी वैल्यू आपको 3 दे दी, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्या होती है, 4 रूट mn होती है। नेक्स्ट है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू x है। इस कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। इस पर आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको सेक प्लस tan x दिया हुआ है, ठीक है,
tan की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x और sec की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स आपको दे दिया, tan निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, सेक निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये आपके बहुत काम आने वाला है, कई जगह इससे क्वेश्चन आते हैं। और sec प्लस tan देके अगर आपसे साइन पूछ लेगा तो sec को निकाल लेंगे और फिर उससे cos निकाल के फिर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आ जाएगा तो फ़ायदा रहेगा आपके। साइन थीटा है m स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है, अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ साइन की वैल्यू, आपसे पूछी है tan की वैल्यू, ठीक है। m प्लस n अपॉन 2n m प्लस n, ये होती है tan की वैल्यू। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो रिजल्ट आपको फ़ायदा कर देगा। और कौन से फॉर्मूले बच गए हमारे? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। क्या होते हैं ये? क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा, सी माइनस डी बाई 2 कॉस जो रिलेशन यहाँ होगा वही साइन के साथ आएगा, उसका उल्टा कॉस के साथ आएगा। और यहाँ क्या होता है? सी प्लस डी बाई 2 साइन आएगा कि कॉस आएगा? दोनों में साइन, और नीचे याद करो, कोस सी प्लस कोस डी में क्या आएगा? कोस सी माइनस कोस डी में क्या आएगा? यहाँ तो एक साइन आएगा एक कोस आएगा,
कॉस में क्या आएगा, सब साइन आ जाएगा, तो फिर कॉस कहाँ गया, सब में साइन आएगा, प्लस वालों में कॉस आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाय 2, माइनस में साइन आएगा, और यहाँ पे एक चमत्कार होगा d माइनस सी बाय, इस चमत्कार पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। तो ये ध्यान रखना, मैं जब 11th के बच्चों को पढ़ाता था तो इस तरह पढ़ाता था कि साइन अच्छा आदमी है, जब प्लस होता है तो वो खुश हो जाता है और प्लस को अपने पास ले लेता है, और बुराई को कॉस को दे देता है। और साइन क्योंकि अच्छा आदमी है तो बुराई भी वो अपने पास ही लेता है और दूसरी चीज़ को कॉस को दे देता है। लेकिन कॉस खतरनाक आदमी है, वो प्लस में खुश रहता है, सब कुछ अपने पास रखता है, लेकिन जब माइनस आता है तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सब कुछ साइन को दे देता है उठा के, और इसको उल्टा और कर देता है, गुस्सा उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह करो, किसी तरह करो, बस ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉस, जो गुस्सा आता है कॉस को, तो वो सब कुछ तहस नहस कर देता है, साइन को दे देता है और माइनस में और उल्टा कर देता है, c माइनस डी की जगह d माइनस सी कर देता है। अगर यहाँ मैं c की जगह x प्लस वाई रख दूँ और d की जगह x माइनस वाई रख दूँ, वही वाले फॉर्मूले बनेंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, उनको जोड़ेंगे, क्या आएगा 2 साइन a साइन b, ठीक है। और माइनस करूँगा तो 2 साइन a कॉस b, ठीक है। इसी तरह से बनेंगे, वैसे ही कॉस में बनेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूले ये रिपीट होते हैं इस तरीके से। तो फॉर्मूले सारे कर लिए हमने, कुछ रिजल्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। हो गए यहाँ तक? साइन 4 प्लस कॉस 4 क्या होगा? साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या होगा? -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है। tan साइन और कॉट कॉस, ये माइनस से बदल जाएंगे इनटू में, ये माइनस से इनटू बदल जाता है। और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और टैन कोट, ये बदल जाते हैं प्लस से इनटू में, प्लस से इनटू, सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा। इनमें माइनस था, इंटू हो गया, इनमें प्लस था, इंटू हो गया, इनमें प्लस था, इंटू हो गया। सॉरी, डायरेक्ट खुद इंटू नहीं होता है, ये सेक इंटू कोसेक होता है। 10 प्लस कोट होगा, पावर सिंगल है, सेक इंटू कोसेक, और सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। cos 2 थीटा जो होता है, स्क्वायर थीटा नहीं है, 2 थीटा है, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 tan थीटा अपॉन, और tan में क्या हो जाता है, ये खुद में माइनस हो जाता है। 3 थीटा क्या होगा? 3 थीटा कॉस का देखा था, साइन का देखा था, tan का 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा अपॉन गलत करवा रहे हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज के कोण हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और इसी तरीके से tan ए प्लस tan बी, इसी के रिजल्ट हैं सब, ठीक है। tan में रिजल्ट कुछ और होगा, प्लस tan सी इज इक्वल्स टू होता है tan ए इंटू tan बी इंटू tan, और इसी के रिजल्ट कॉट में क्या आएंगे? कॉट ए कॉट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल्स टू 1 होता है। ए बी बी सी सी ए 1। अलग अलग त्रिभुज के कोण बोल दे, ये रिलेशन दे के ये पूछ ले। ठीक है, और अगर 90 होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 होगा, तो
tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, ये 1 होता है। और cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल्स टू cot A इंटू cot B इंटू cot C होता है। यानी कोट का रिलेशन 10 में चला जाता है, 10 का रिलेशन कोट में चला जाता है अगर 90 हो। ठीक है, इसके बाद है साइन कॉस टैन और कोट थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा टैन 60 प्लस थीटा टैन 60 माइनस थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा। इसको भी प्लस और माइनस ही बना लो, एक जैसा ही कर लो। क्या होती है इनकी वैल्यू? सिक्सटी माइनस थीटा एक बार 60 प्लस थीटा, सब में वही है। एक बार 60 माइनस, एक बार 60 प्लस, 60 माइनस 60 प्लस। तो साइन और कॉस के केस में तो वैल्यू आती है 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा, और टैन और कोट के केस में है हाँ गुणा हो रहे हैं सीधे, मल्टीप्लाई। ये साइन हो गया यहाँ तक। अब x साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर x y से बड़ा है तो मैक्स वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी?
मैक्सिमम वैल्यू x आ सकती है, मिनिमम वैल्यू y। एक को 0 करोगे, ठीक है, और अगर यहाँ पे y बड़ा है तो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम कंसेप्ट आपने पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। क्या देखा आपने, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, डायरेक्ट फार्मूले हैं, ये भी डायरेक्ट फार्मूले हैं। डायरेक्ट फार्मूले से क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर दे दोगे, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ पे रखना है, मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है ना। बस और तो सब पढ़ा हुआ है यार।